हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका रहस्य अनंत पर। आज हम एक ऐसी दास्तान के बारे में बात करेंगे जो सिर्फ एक भूत की कहानी नहीं है, बल्कि इंसानी फितरत और उन गुनाहों की कहानी है जो कभी पीछा नहीं छोड़ते। पीटर स्ट्रॉब का उपन्यास घोस्ट स्टोरी हॉरर साहित्य का वो हीरा है जिसे पढ़ने के बाद आप अंधेरे में अकेले बैठने से डरेंगे। क्या आपने कभी सोचा है कि आपका कोई पुराना राज जिसे आपने 50 साल पहले मिट्टी में दफन कर दिया था, वो वापस आ सकता है? सिर्फ एक याद बनकर नहीं, बल्कि एक ऐसी ताकत बनकर जो आपकी दुनिया तबाह कर दे। आज हम चलेंगे मेलबर्न शहर की उन बर्फीली सड़कों पर जहां मौत हर कोने में इंतजार कर रही है। अपने दिल थाम कर बैठिए, क्योंकि आज की रात रहस्य की गहराइयां आपको निगलने वाली हैं। कहानी शुरू होती है न्यूयॉर्क के एक छोटे से शहर मेलबर्न में। मेलबर्न एक ऐसा शहर है जहां सर्दी सिर्फ मौसम में नहीं, बल्कि लोगों के रिश्तों में भी है। यहाँ 4 बुजुर्ग दोस्त रहते हैं, रिकी हॉथोर्न, सीयर्स जेम्स, लुइस बेनेडिक्ट और जॉन जाफरी। इन सब की उम्र 70 के पार है और ये चारों एक ग्रुप के सदस्य हैं जिसे वो द चाउडर सोसाइटी कहते हैं। इनका रिवाज है हर हफ्ते मिलना और एक दूसरे को डरावनी कहानियां सुनाना। लेकिन दोस्तों, पिछले 1 साल से इनकी दोस्ती पर एक काला साया मंडरा रहा है। इनका 5वां दोस्त एडवर्ड वॉन्डरली एक पार्टी के दौरान अचानक मर गया था। उसके चेहरे पर ऐसी दहशत थी जैसे उसने मौत से पहले नरक देख लिया हो। तभी से इन चारों दोस्तों को हर रात एक ही सपना आता है। सपने में वो खुद को जिंदा दफन होते हुए देखते हैं। ये सपने इतने असली हैं कि उन्हें लगता है कि कोई उन्हें अंधेरे से बुला रहा है। मेलबर्न की सड़कों पर अब उन्हें ऐसी परछाइयां दिखने लगी हैं जो वहां होनी नहीं चाहिए थी। इन बुजुर्गों को लगने लगा है कि उनका वक्त करीब है। मेलबर्न की बर्फ हर साल गहरी होती जा रही है, लेकिन इस बार कुछ अलग है। चाउडर सोसाइटी के चारों दोस्त जब मिलते हैं तो उनके बीच पहले जैसी हंसी मजाक नहीं होती। हर कहानी जो वो सुनाते हैं वो उन्हें उनके अपने डर के और करीब ले जाती है। उन्हें महसूस होता है कि शहर के बाहर के लोग उन्हें अजीब नजरों से देख रहे हैं। जानवर अचानक मरना शुरू हो गए हैं और शहर के बच्चे रात को बाहर निकलने से डरते हैं। इन चारों दोस्तों को लगता है कि एडवर्ड की मौत सिर्फ एक इत्तेफाक नहीं था, बल्कि एक शुरुआत थी। वो समझने की कोशिश करते हैं कि क्या उनका पुराना गुनाह अब उन्हें ढूंढने निकल चुका है। हर दस्तक, हर आहट उन्हें कपकपा देती है। इस डर को समझने के लिए हमें 50 साल पीछे जाना होगा। साल था सन 1929, जब ये 5 दोस्त जवान थे और उनका खून गर्म था। तब उनकी जिंदगी में आई ईवा गैली। ईवा एक ऐसी औरत थी जिसे देखकर कोई भी अपना दिल हार जाए, लेकिन उसकी खूबसूरती में एक अजीब सी ठिठुरन थी। एक मनहूस रात इन दोस्तों के बीच और ईवा के बीच कुछ ऐसा हुआ जो कभी नहीं होना चाहिए था। नशे और एक छोटी सी गलतफहमी ने एक भयानक हादसे का रूप ले लिया और ईवा की मौत हो गई, या कम से कम उन्हें यही लगा। घबराहट में उन्होंने फैसला किया कि वो इस लाश को गायब कर देंगे ताकि उनका करियर और इज्जत बची रहे। उन्होंने ईवा की बॉडी को एक पुरानी गाड़ी में रखा और उसे नदी में ढकेल दिया। लेकिन असली खौफ तब शुरू हुआ जब गाड़ी पानी में डूब रही थी। उन्होंने देखा कि ईवा की आंखें खुली हैं। वो जिंदा थीं और पानी के अंदर से उन्हें देख रही थीं, जैसे कह रही हों कि मैं वापस आऊंगी। उन्होंने एक जिंदा लड़की को जल समाधि दे दी थी और ये राज उन्होंने 50 साल तक दुनिया से छुपा कर रखा। नदी की गहराइयों में डूबी वो गाड़ी और उसमें बैठी वो लड़की उन दोस्तों के दिमाग में एक नासूर की तरह बैठ गई थी। 50 सालों तक उन्होंने इस राज को अपने सीने में दफन रखा, लेकिन हर साल जब बर्फ गिरती उन्हें ईवा की वो खुली आंखें याद आती। उन्हें लगता कि नदी का पानी अब उनके घरों तक पहुंच रहा है। वो बूढ़े हो गए, उनकी जिंदगी बदल गई, लेकिन वो एक रात उनके साथ ही रही। मेलबर्न में जब मौतों का सिलसिला शुरू हुआ तो उन्हें सबसे पहले ईवा का ही ख्याल आया। क्या वो वाकई वापस आ सकती थी? क्या मौत के बाद भी कोई इतनी नफरत कर सकता है कि आधी सदी बीतने पर भी बदला लेने लौट आए? वापस प्रेजेंट में आते हैं। मेलबर्न में मौतों का सिलसिला शुरू हो चुका है। इसी बीच एडवर्ड का भतीजा डॉन वॉन्डरली शहर आता है। डॉन एक लेखक है, लेकिन उसके पास भी एक भयानक राज है। कुछ साल पहले डॉन की मुलाकात एक औरत से हुई थी जिसका नाम था अल्मा मोबली। डॉन उससे इश्क कर बैठा, लेकिन जल्द ही उसने महसूस किया कि अल्मा कोई आम इंसान नहीं है। जहां वो जाती वहां सिर्फ मौत होती। डॉन ने जब चाउडर सोसाइटी के दोस्तों को अल्मा की फोटो दिखाई तो उनके हाथ से गिलास गिर गए। वो फोटो बिल्कुल ईवा गैली जैसी थी। दोस्तों, ये बुराई सिर्फ एक भूत नहीं थी, बल्कि एक शेप शिफ्टर थी, एक ऐसी ताकत जो सदियों से रूप बदल बदल कर इंसानों का शिकार करती थी। वो कभी उनकी मृत बेटी बन जाती तो कभी उनकी पुरानी प्रेमिका। वो उनके डर को खाती थी और अब पूरा मेलबर्न शहर उसका निशाना था। डॉन ने महसूस किया कि अल्मा उसके पीछे मेलबर्न तक चली आई है
और उसका मकसद सिर्फ बदला लेना नहीं बल्कि इन सब को मौत की नींद सुला देना है। अब मेलबर्न एक कब्रिस्तान बन चुका है। एक ऐसा बर्फीला तूफान आया है जिसने शहर को पूरी दुनिया से काट दिया है। बिजली कट चुकी है, रास्ते बंद है और हर घर में डर ने डेरा डाल लिया है। चाउडर सोसाइटी के सदस्य एक एक करके निशाना बन रहे हैं। जॉन जाफरी को अपने ही घर में पानी में डूबने का एहसास होता है और वो पागल होकर मौत को गले लगा लेता है। सीयर्स जेम्स को अंधेरे में ईवा की परछाई दिखती है और उसका दिल बैठ जाता है। शहर के लोग अजीब हरकतें कर रहे हैं। कुछ लोग अपनी ही परछाइयों से बात कर रहे हैं तो कुछ लोग बर्फ में नंगे पांव घूम रहे हैं। ये बुराई अब सिर्फ चाउडर सोसाइटी तक महदूद नहीं रही, ये पूरे मेलबर्न को निगल रही है। लोग अपनी खिड़कियों से उन लोगों को बाहर खड़ा देख रहे हैं जो सालों पहले मर चुके थे। मौत का नंगा नाच हर गली में हो रहा है। अब सिर्फ डॉन और रिकी हॉथॉर्न बचे हैं। उन्हें पता चलता है कि ये बुराई तब तक नहीं रुकेगी जब तक वो सबको खत्म न कर दे। वो उस पुराने खंडहर घर में जाते हैं जहां उनका सामना उस रूह से होता है जो अब अन्ना मोस्टिन के रूप में है। वहां उन्हें पता चलता है कि ये बुराई सदियों पुरानी है और हजारों सालों से लोगों को मार रही है। वो रूह उन्हें उनके हर गुनाह का एहसास करवाती है। वो दिखाती है कि कैसे उन्होंने ईवा को मारा था, कैसे उन्होंने अपनी पूरी जिंदगी झूठ में गुजारी। डॉन और रिकी के पास सिर्फ अपनी हिम्मत थी। एक बेहद खूनी और खौफनाक मुकाबले में डॉन और रिकी अपनी पूरी मानसिक शक्ति और एक पुरानी किताब के राज का इस्तेमाल करके उस रूह को वापस उस शून्य में भेज देते हैं जहां से वो आई थी। लेकिन इसकी कीमत बहुत बड़ी थी। मेलबर्न शहर की आत्मा हमेशा के लिए मर चुकी थी। तो दोस्तों, ये थी पीटर स्ट्रॉब की घोस्ट स्टोरी। ये कहानी हमें सिखाती है कि हम चाहे कितने भी साल गुजार दें, हमारा अतीत कभी पीछा नहीं छोड़ता। ईवा गैली सिर्फ एक भूत नहीं थी, वो उन दोस्तों का वो सच था जिसे उन्होंने कभी स्वीकार नहीं किया। मेलबर्न की बर्फ अब पिघल रही है, लेकिन जो लोग मारे गए वो कभी वापस नहीं आएंगे। क्या डॉन और रिकी कभी चैन से सो पाएंगे? शायद नहीं, क्योंकि कुछ यादें भूत से भी ज्यादा खतरनाक होती हैं। आपको ये कहानी कैसी लगी? क्या आपको भी लगता है कि गुनाह कभी छुपते नहीं? कमेंट में अपने विचार जरूर बताएं। अगर आपको ये ऑडियो सफर पसंद आया तो रहस्य अनंत को सब्सक्राइब करें और इस वीडियो को उन दोस्तों के साथ शेयर करें जो हॉरर के असली शौकीन हैं। मैं जल्द मिलूंगा आपसे एक नए रहस्य के साथ। तब तक सावधान रहें और याद रखें कि अंधेरा कभी खाली नहीं होता।